कि वो विंडो जो आपने खोली थी 9-10 मई के लोगों के लिए, वो हमारे लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खुल सकता? तो मैं समझता हूँ कि वो विंडो जो है, वो हमेशा-हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। पॉलिटिकल वर्कर की शनाख्त और होती है और एक मुल्ज़िम दहशतगर्द की पहचान और हुआ करती है। जो आप मिक्स अप करते हैं, तो उससे मसाइल पाकिस्तान के लिए बढ़ते हैं। तो भैया साहब, हम देख रहे हैं पाकिस्तान में एक अरसे से पॉलिटिकल जो अदम इस्तेहकाम है हमें देखने को मिल रहा है। अब तो ये कि इस गवर्नमेंट ने IMF की डील भी सिक्योर कर ली हुई है। उसके बाद SCU कॉन्फ्रेंस भी कामयाबी से उसका इनेकाद हो चुका हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ा मामला ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, ये भी आप लोगों ने पास कर ली हुई है। क्या अब इस लम्हा मौजूद में हम ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम जो है वो ख़त्म हो चुका है? नहीं, मैं नहीं ये समझता। माशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम से आता है और कमज़ोर सियासी इस्तेहकाम जो है, वो दावत देता है कमज़ोर मईशत को। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो पिछले 5-6 सालों में वक़्त का ज़िया हुआ, पाकिस्तान जिस गर्दाव में फँसा है, इससे निकलने का वाहिद हल यही है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, वो सर जोड़ के रियासत के लिए, मईशत के लिए, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए इकट्ठे चलें और जो लोग इंतशार पैदा करते हैं पाकिस्तान के अंदर और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते इंतशार पैदा करने के लिए और इंतशार से दुनिया को पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत का मौका मिलता है, उस दरवाज़े को बंद करने के लिए हमें ये इस इंतशारी टोले से भी जान छुड़ाना होगी। ठीक है, लेकिन मियाँ साहब, आप कह रहे हैं इंतशारी टोले से जान छुड़ाना होगी। अब आपको याद है कि एक लॉन्ग मार्च, वकला तहरीक का लॉन्ग मार्च मियाँ साहब ने किया था, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। अब सूरत हाल ये है कि PTI के जो सीनियर रहनुमा है हामिद खान साहब, वो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो वकला का मार्च करेंगे आपकी इस हुकूमत के ख़िलाफ़। और वो ये कहते हैं कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को भी चीफ जस्टिस मानने को तैयार नहीं हैं। तो अगर वकला आपके खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं तो फिर आपके पास क्या हिकमत अमली होगी? देखिए इमरान, 2 चीज़ें हैं। आपने ज़िक्र किया लॉन्ग मार्च का, फिर भुट्टो के लॉन्ग मार्च का ज़िक्र कर लें, नवाज़ शरीफ साहब के लॉन्ग मार्च का ज़िक्र कर लें, मौलाना फज़ल रहमान साहब के लॉन्ग मार्च का ज़िक्र कर लें। किसी ने दफ़ाई तनसीबात पे हमला किया है? नंबर 1 नहीं किया। नंबर 2, जब जब ये निकले हैं लोग, वो 2014 हो या आज तक का दिन हो, इन्होंने क्या गिराओ, गोला-बारूद, क्या पेट्रोल बम, क्या जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे कब्ज़ा, क्या पाकिस्तान के अदारों के जो हाई सीनियर मोस्ट लोग होते हैं या हेड कर रहे होते हैं उन अदारों को, उनके खिलाफ क्या-क्या ज़ुबान इस्तेमाल की, कि क्या किनको रोकने के लिए और किनको लाने के लिए। जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमें एक फलां नाम जो है उसके अलावा कोई और चीफ जस्टिस कबूल नहीं है। जी। तो हमें ये ताना दिया जाता था कि आप ये सारा कुछ काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए कर रहे हैं। जबकि मैं ये बता दूँ, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो तारीख़ है, तारीख़ में उनका नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। उन्होंने ही जजमेंट दी थी फैज़ाबाद धरने की, उन्होंने ही जजमेंट दी थी परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ, उन्होंने ही जजमेंट दी थी आइन कानून की बालादस्ती के लिए। उन्होंने ही बर्दाश्त किया था जिनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर करने वाले लोग ज़िंदा हैं, मगर उनके केसेस में भी कोई झोल सुनते हुए नज़र आपको नहीं आई। जी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स को या ऐसी शख्सियत को जिसने सर्व किया है अदारे के अंदर बैठ के पाकिस्तान के लिए, उसको इस तरह बदनाम करना या इस तरह के उनके लिए अलक़ाब इस्तेमाल करना, वो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं। उसकी मियाँ भी साहब, मज़म्मत अगर करनी क्विकली चाहिए। अगर आपसे मैं पूछ पाऊँ, नया चीफ जस्टिस कौन होगा? आपके पास बड़ी खबरें होती हैं, बाखबर सियासतदान है। नहीं, मैं इस पोज़ीशन में नहीं हूँ, ठीक। ना मैं उस हाउस का हिस्सा हूँ, ना उस कमेटी का हिस्सा हूँ कि मैं कोई आपको नाम बता सकूँ। ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये एक बेहतरी की तरफ कदम उठा है, अल्लाह-अल्लाह करके कि आप दीगर अदारों में
पैनल को देखते नहीं है, और अगर दीगर अदारों में पैनल आपके सामने आता है नामों का, तो अगर इसमें भी एक ठीक दूसरे अदारे का भी आ जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, ठीक है इससे बेहतरी आ सकती है।